खाने वाला सरसों का तेल 200 रुपए केजी, मोदी जिंदाबाद। 2300 रुपए सरिया हम गरीबों को मिलता था क्विंटल, आज 7000 रुपए क्विंटल, मोदी जिंदाबाद। ये तो खुश हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो था वो डोडा था, कानसूई हमारे रामबन पड़ती थी। इससे ये हो गया कि हमारा डिस्ट्रिक्ट भी यही हो गया और कानसूई भी यही बन गई। तो और इसलिए हमारा जो इसकी कानसूई बनने का हम इसलिए खुश हैं कि इसका जो अब हमारा जो मतलब डिस्ट्रिक्ट रामबन पड़ता था, अब डिस्ट्रिक्ट डोडा ही पड़ेगा और कानसूई हमारी डोडा ही होगी। आइए चलते हैं वानी हैंडलूम। खूब से खूब तर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा, तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि डीलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर के हालात जिस तरह से बदल रहे हैं, लोग नाराजगियां जता रहे हैं, कई जगहों पर खुशियां मनाई जा रही हैं। अगर एक तरफ हम देखें जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में कई जगह लोग नाराज हैं, जैसे बलेसा हो, राजौरी, पुंछ के कई इलाकों में नाराजगी जताई उन्होंने। लेकिन इसके बीच यहाँ पर असर इलाका है, असर तहसील जो है, जो पहले रामबन के साथ फाल करती थी कॉन्स्टिट्यूंसी और इसका डिस्ट्रिक्ट डोडा था, और इन लोगों में यहाँ पर खुशी है। कई लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने खुशी का इजहार किया। इस खुशी की वजह सिर्फ ये है कि उनका पहले कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन थी, डिस्ट्रिक्ट डोडा था, बाकी तमाम जो ऑफिस थे वो डोडा थे, तो एमएलए उनको रामबन लीड करता था। लेकिन इस बार इस डीलिमिटेशन के बाद उनको अब डोडा के वेस्ट के साथ जोड़ दिया गया, तो उन लोगों की तभी ये लोग खुश हैं। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए पीडीपी की तरफ से हुकुमचंद, जो यहाँ पर रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ चुके हैं एक बार, तो और उनके साथ जोनल प्रेसिडेंट मुश्ताक अहमद राथर है, उनसे हम आज बात करेंगे। उनसे हम जानना चाहेंगे कि डीलिमिटेशन से वो कितने खुश हैं या कितने नाराज हैं। जो डीलिमिटेशन हुआ है इस बार, जिस तरह से इलाकों को इन्होंने अलग किया है या जोड़ा है, तो इससे कितने खुश हैं आप? इस वक्त पीडीपी के आपने इलेक्शन भी लड़ा है यहाँ से, तो पीडीपी के उम्मीदवार भी थे आप, तो आप क्या समझते हैं ये डीलिमिटेशन कितना सही है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं JKAC और शिवम चैनल ने जो हमको यहाँ, मुझे हुकुमचंद भगत जो फाउंडर मेंबर पीडीपी जिला रामबन, और मुश्ताक राथर जी जो मेरे साथी हैं फाउंडर मेंबर खिताए चनाब, हमको जो मौका दिया आपने बात करने का, तो आप दोनों चैनलों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपने पूछा डीलिमिटेशन की बात, तो इसमें जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने अपने हिसाब से तो किया ही नहीं होगा। ये कहाँ का इंसाफ है कि भागवा जो है सिटी डोडा से कम भी 8 किलोमीटर की दूरी पे है, और 8 किलोमीटर की दूरी से भागवा को उठा के और असर के साथ जोड़ देना, और क्या कहते हैं जी, असर को उठा के और क्या कहते हैं जी डोडा के साथ जोड़ देना, मेरे ख्याल में ये कोई चुनाव कमिश्नर जो हमारा है उसका कोई अपना फैसला नहीं है। ये क्या कहते हैं जी, सीधा सीधा लगता है जो सत्ताधारी हमारे दल हैं, ये उन लोगों की एक गिनी चुनी साजिशें हैं। और हमें लगता है कि कम से कम भी चुनाव कमिश्नर जो हमारा हिंदुस्तान का है, इलेक्शन कमिश्नर, उन्हें इस पे बारीकी से संज्ञान लेना है। आप अंदाजा काटिए हफीज साहब के यहाँ से गूल और संगलदान जो हमारा है, गूल संगलदान अगर कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनानी है, मिनी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर वो नहीं बन पाती है, तो उनको सबसे पहले रामबन आना है और उसके बाद रामबन से होके बनियाल जाना है। तो उनका बनता था रामबन क्या कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, और जो पोगल और प्रस्थान है, क्योंकि हम लोग पैदल चले हुए लोग हैं, हमने काम किए हुए हैं पॉलिटिकली
एक्टिविटीज हम लोगों ने उन इलाकों में की हुई है। जैसे भागवा की बात मैंने सुनाई, देसा की बात हम कर रहे हैं। इसी तरह के तरीके से पोगल और प्रेस्तान जो के नजदीक बनियाल के लगता है, उसको उठा के रामबन के साथ जोड़ दिया। और क्या कहते हैं जी, संगलदान और गूल जो है उसको उन्होंने उठा के वहां से पटक दिया, कहाँ, बनियाल के साथ। कांसा जुनसी के मध्यम में लगता है, टंगर बोलते हैं उस पंचायत हल्के का नाम है। धर्मकुंड के साथ में पड़ता है, गांधरी से उस तरफ नीचे। और उस टंगर पंचायत हल्का को वहां से उठा के उन्होंने, एक पंचायत हल्का कहीं कम हो रहा था और उसको उन्होंने वहां से उठा के और क्या कहते हैं जी, यहाँ पर ले लिया बनियाल। मेरे ख्याल में इसके लिए हमारे जो जीते हुए मेंबरान पार्लियामेंट हैं, क्या कहते हैं जी, हमारे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, और क्या कहते हैं जी उनके 2 साथी और हैं, तो इनको इसमें पहल करनी चाहिए। और अपने जितने डीडीसी हैं या सरपंचेस हैं, उनसे क्या कहते हैं जी, सलाह मशवरा करके फौरी तौर पे, और चुनाव इलेक्शन कमिश्नर के पास जाके, तो ये मेरे ख्याल में अपने जो रद्द अमल है वो जाहिर करने चाहिए। अगर कोई सुने तो कौन सुनेगा। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहूंगा कि आजकल की जम्मू कश्मीर तो खैर पहले ही इन लोगों ने पीस लिया है। क्या कहते हैं जी, 99 जो 5 अगस्त को जो इन्होंने फैसला लिया था, रात के 11 बजे जो हमारा दुपट्टा या हमारी टोपी जो इन लोगों ने छीन ली है, उसके बाद तो यहाँ देश नेश है, यहाँ तो कायदे कानून का या किसी चीज का कोई सिस्टम ही नहीं रखा हुआ है। क्योंकि हमारे जो यहाँ एलजी चलेंगे तो उनकी नौकरी खतरे में हो जाएगी। नहीं, जिस तरह से रूलिंग पार्टी कह रही है कि बहुत कुछ बदलाव हुआ 370 के बाद, हाँ, तो आप कैसा बदलाव देखते हैं? जल्दी इसका जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे आदत है, मैं बहुत जल्दी बात करता हूं। बदलाव ये आया है, खाने वाला सरसों का तेल 200 रुपए केजी, मोदी जिंदाबाद। 2300 रुपए सरिया हम गरीबों को मिलता था क्विंटल, आज 7000 रुपए क्विंटल, मोदी जिंदाबाद। नहीं, ये तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये रेट बात ज्यादा। हिंदुस्तान की कर रहा हूँ, इस वक्त मैं बात हिंदुस्तान की कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर का नागरिक हूं मैं, लेकिन भारतवासी तो मैं भी हूँ, हिंदुस्तानी तो मैं भी हूँ। 370 हटने के बाद वो आप बताइए। 370 हटने के बाद की अगर बात करें आप, जो कुछ बचा खुचा हमारे पास था, लोगों के पास जमीनें जो थी, खालसे जो लोगों के पास थे, वो छीन लिए गए। जंगलातों के अंदर जो लोग बसे हुए थे, उन लोगों को वहां से हटा दिया गया। आज इवन देन के लोग खालसों में मकान बनाया करते थे, आज एक सर्कुलर निकला हुआ है कि उसके लिए एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार, पटवारी और सरपंचेस वगैरह वगैरह जब तक सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक उन गरीबों के मकान नहीं बनेंगे। ये हालत की है मोदी जी ने, मतलब आने वाले वक्त गरीबों के लिए। मुश्ताक जी, आप बताइए, जिस तरह से बाकी इलाके के लोग तो नाखुशी है इस डीलिमिटेशन से, लेकिन असर में कई लोगों से मैंने बात की, चाहे वो कोई मेंबर हो या आम लोग हो, तो वो खुश दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वजह है, आप क्यों खुश हैं? हम इसलिए खुश हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो था वो ढोड़ा था, कामशुई हमारे रामबन पड़ती थी। इससे ये हो गया कि हमारा डिस्ट्रिक्ट भी यही हो गया और कामशुई भी यही बन गई। तो और इसलिए हमारा जो अब जो इसकी कामशुई बनने का, हम इसलिए खुश हैं कि इसका जो अब हमारा जो मतलब डिस्ट्रिक्ट रामबन पड़ता था, अब डिस्ट्रिक्ट डोडा ही पड़ेगा और कामशुई हमारी डोडा ही होगी। तो इससे हमारे लोगों को सहूलियत हो जाएगी, जो भी काम जो भी होगा तो वो नज़दीक पड़ गया। हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। और थोड़ा सा इन्होंने कामशुई बनाने में थोड़ा सारा इन्होंने किया है कि वो कुछ एरिया जो प्रेमनगर के थे वो लगा दिए, इसके साथ जोधपुर लगा दिया, वो उधर धार ऊपर उस एरिया में जो भागवा के दूर इलाज के जो यहाँ फाल करते ही नहीं है, तो वो थोड़ा सारा हुआ था। बाकी असर ब्लाक और असर ये तहसील, भागवा तहसील और काशीगढ़ तहसील और ये मरमत तहसील, ये हमारी कामशुई ठीक थी और उसके लिए हम ठीक है। इनका चलो इससे अगर हमको हमारे लोगों को फायदा हो गया इससे।